ठीक है, शुरू से बताइएगा। आज फिर से मानव के उद्भव एवं विकास की अवस्थाएं। मानव का सबसे प्रारंभिक पूर्वक जो पूर्वज है, सबसे प्रारंभिक, उसको प्राइमेट्स कहा जाता है। प्राइमेट्स से जब विकसित हुआ लाखों वर्षों के बाद, तो दो तरह के एप में विकसित हुआ। पहला रामापेथिकस और दूसरा ड्रायोपेथिकस। दो तरह की प्रजातियां बन गई। रामापेथिकस से मानव का विकास हुआ और ड्रायोपेथिकस से एप्स का विकास हुआ। एप्स मीन्स कपी का, कपी, बंदर, लंगूर, जितना भी उधर है। तो ड्रायोपेथिकस से एप्स और रामापेथिकस से ऑस्ट्रलोपिथिकस। ऑस्ट्रलोपिथिकस मानव का रियल पूर्वज इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी बनावट, उसके कपाल की बनावट, उसके दांत की सजावट, ये सब मिल रही थी। खोपड़ी की बनावट मैन से ज्यादा, इसलिए इसको ऑस्ट्रलोपिथिकस कहा गया। ऑस्ट्रलोपिथिकस जब विकसित हुआ तो होमो हैबिलिस जब थोड़ा थोड़ा हाथ का प्रयोग करने लगा, तो इसको होमो हैबिलिस, अपने काम में हाथ का ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे जब विकसित हुआ अपराइट में, मानव का सही सही प्रारूप आया, वो होमो इरेक्टस कहलाया। जब मानव सीधा होकर चलने लगा, चार पैर पर नहीं, दो पैरों पर सीधा होकर चलना शुरू किया, उसे होमो इरेक्टस या अपराइट मैन कहते हैं। वह जब विकसित हुआ कालांतर में, तो उससे बनने वाले या विकसित होने वाले मनुष्य को निएंडरथल मैन कहा जाता है। निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन विकसित हुआ कालांतर में, तो क्रो-मैग्नन मैन, और क्रो-मैग्नन मैन के बाद अभी का मानव, अभी जो मनुष्य देख रहे हैं, होमोसेपियन, जिसको वाइज मैन, जो दिमाग का ज्यादा प्रयोग करता है और चतुर है, वाइज मैन को होमोसेपियन, होमोसेपियंस या मनुष्य मैन कहा जा रहा है। इसको जब आप लिखेंगे तो रामापेथिकस के नीचे भी तीर दे देंगे, ऑस्ट्रलोपिथिकस के नीचे भी, नीचे की तरफ तीर दिखाते हुए होमोसेपियन तक लाएंगे। ऐसा ड्रायोपेथिकस के नीचे एक तीर लगा देंगे एप्स तक। और देख लीजिए, यही विकास की अवस्थाएं हैं। शुरू से रामापेथिकस से शुरू कीजिए, आपने जो भी पढ़ा, एक एक स्टेप जा रहा है, सबको पहचान लिया। आधुनिक मानव एकदम बैग लेके चल दिया, उसके मोबाइल भी यूज कर रहा है। उसके पहले देख लीजिए, जिससे हम विकसित हुए, क्रो-मैग्नन। वो अब आज का दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न है ओपेरॉन। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे, माइक्रोबायोलॉजी से है ये। ओपेरॉन, इसको कभी कभी लैक ओपेरॉन करके भी पूछता है सवाल, ध्यान रखना है। देखिए, स्ट्रक्चरल जीन का, संरचनात्मक जीन का नियमन माने कोऑर्डिनेशन जिस नियामक जीन के द्वारा होता है, उसे ओपेरॉन या ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है। किसी भी जीव के स्ट्रक्चरल जीन का नियमन जिस नियामक जीन के द्वारा होता है, उसे ओपेरॉन या ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है। इस तरह की व्यवस्था सामान्यतः बैक्टीरिया में पाई जाती है। ओपेरॉन के उदाहरण हैं हिस ओपेरॉन, बॉल ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन।
लाइकोपेरान का नियामक जीन प्रेरक जीन नहीं होता, बल्कि इनहिबिटर अर्थात निरोधक होता है। लाइकोपेरान यह 3 स्ट्रक्चरल जीन ZIA से बना होता है। इसमें आई जीन बीटा गैलेक्टो, इसमें आई जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूट लेखन करता है। आई जीन दमनकारी जीन का और लैक्टो एंजाइम ए प्रेरक का कार्य करता है। कुछ और पूछना है इसमें? सर है पोली, गलती लिखा। शुरू में जो शब्द है पोली सिस्ट्रेनिक, SIS, इसको सुधार देंगे, SIS TRANIC, यस ये सेपियन वाला, SIS TRANIC, बस हो गया। और कुछ बस सब सही। हाँ, अब देखिए जो शब्द गलत था उसको सही कर दिया गया है। पॉलीसिस्टेनिक स्ट्रक्चर जीन का नियमन जिस नियामक जीन के द्वारा होता है उसे ओपेरान या ओपेरान मॉडल कहते हैं। ये परिभाषा इसको याद कर लेना है। इस तरह की व्यवस्था बैक्टीरियाज में पाई जाती है। ओपेरान के 3 उदाहरण हैं, हिस्सोपेरान, बॉलोपेरान और लाइकोपेरान। लाइकोपेरान का नियामक जीन प्रेरक जीन नहीं होता, बल्कि निरोधक होता है। यह 3 स्ट्रक्चरल जीन से बना होता है, जिसको ZIA कहते हैं। ZIA में आई जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूट लेखन करता है। आई जीन दमनकारी जीन और लैक्टो एंजाइम ए प्रेरक का कार्य करता है। इसमें पहला जो है आई जीन वो जेड होगा, थोड़ा सा सुधार लीजिए आप लोग सब। इसमें जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूट लेखन करता है। जेड जीन, यहाँ को जेड सुधार दीजिए। हाँ, जेड है ऊपर वाला, वो नीचे वाई है ना। ठीक है, अब देखिए सुधर गया। इसमें जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूट लेखन करता है, आई जीन दमनकारी जीन का और लैक्टो एंजाइम ए प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न। तीसरा है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये अगला जो प्रश्न है शॉर्ट नोट, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को संक्षेप में PCR कहा जाता है। DNA के संवर्धन में जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे PCR कहते हैं। इसके लिए एक DNA प्राइमर और एक टॉप पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पूर्व डीएनए का पीसीआर किया जाता है। इसके लिए थर्मोसाइक्लर अपरेटस की आवश्यकता होती है। पीसीआर का मुख्य उपयोग सूक्ष्म जीवों का पता लगाने, रोग के इलाज एवं फॉरेंसिक टेस्ट में किया जाता है। आजकल इसका उपयोग एचआईवी टेस्ट में भी हो रहा है। कोई प्रश्न इसमें? सर ये HIV टेस्ट क्या है? अगला प्रश्न है, HIV टेस्ट पूछ रहा है। हाँ, एचआईवी टेस्ट। एचआईवी एड्स होता है एचआईवी से। ये वायरस है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, और इसके प्रभाव से एड्स होता है। तो एड्स रोग की जो जांच होती है उसमें पीसीआर जरूरी हो जाता है। जी सर, समझ गए। अगला, सर थर्मोसाइकिल अपरेटस क्या है? ये एक उपकरण है जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया की जाती है। थर्मोसाइक्लर अपरेटस बायोलैब का एक उपकरण है, इसकी आवश्यकता होती है पीसीआर करने में। सर टॉक पॉलीमरेज क्या है? हाँ, पॉलीमरेज। हाँ, टॉक पॉलीमरेज का ये एंजाइम है। टॉक पॉलीमरेज एक एंजाइम है, उसकी आवश्यकता होती है और डीएनए प्राइमर की आवश्यकता। दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं। ये जरूरी है इस पीसीआर के लिए। और अगला प्रश्न है डीएनए आरएनए में अंतर। बहुत आसान है। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार के रूप में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं। याद रखना है, ए, टी, जी और सी। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए में। जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, परंतु इसमें थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। ये अंतर हो गया। इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता, उसके जगह पर जो क्षार पाया जाता है उसको यूरेसिल कहते हैं। पहला अंतर। दूसरा, इसमें पेंटोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज रहता है और इसके पेंटोज शुगर में राइबोस रहता है। दो अंतर हो गया। डीऑक्सीराइबोज का सूत्र होता है C5H10O4। डीऑक्सीराइबोज का सूत्र है C5H10O4, जबकि राइबोज C5H10O5। ये दोनों अंतर है। यानी इसके पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज होता है और इसके पेंटोज शुगर में राइबोज रहता है। ये दो अंतर है। 2 नंबर का प्रश्न रहता है। आप 2 अंतर इसको बढ़िया से लिख के याद कर लें। इसमें कुछ पूछना है, देख लीजिए फिगर से। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल इधर का, और इधर साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन। तो जिसमें थाइमिन हो, अन्य क्षार तो एक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो दोनों में है। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और थाइमिन के जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यही ध्यान रखना। आपके सामने डीएनए स्ट्रक्चर है, इसको भी देख लेंगे। और कुछ पूछना है इसमें? डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए? नो सर, समझ गए। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसको बढ़िया से नोट्स में उतारते जाएंगे और बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। थोड़ा याद भी करते जाइए तो अच्छा है। ये सब स्टॉक रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम